मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कृतिका का चैप्टर है माता का आंचल, उस पाठ को पढ़ेंगे। पहले हम पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। जो माता का आंचल पाठ है वह शिव पूजन सहाय द्वारा रचित है। पूरे पाठ में जो पाठ है माता का आंचल, इसमें लेखक ने लेखक अपना सबसे ज़्यादा समय अपने पिता के साथ व्यतीत करते हैं। उन्होंने अपने पिता इस पाठ में अपने पिता के लाड प्यार दुलार को व्यक्त किया है कि कैसे उसके पिताजी उनके साथ खेलते थे, उनसे लाड करते थे, उनका दुलार करते थे, कैसे वे बच्चों के संग खेलते थे, बच्चों के संग खेलते खेलते वो कौन कौन सी शरारतें करते थे, कैसे वो तुकबंदी करते थे, इन सब का वर्णन इस पाठ में किया गया है। और माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है उसमें भी इस पाठ में इसको व्यक्त किया गया है। आखिरकार में जब लेखक है वो घबराते हैं और घबराते हुए आकर अपनी माँ के आंचल में छुप जाते हैं। यही पाठ में संपूर्ण पाठ में इसी बात को दर्शाया गया है और इसी कारण इस पाठ का नाम पड़ा है माता का आंचल। आंचल मतलब आंचल। तो हम पाठ का हमने पाठ का थोड़ा सा सार पढ़ा है। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। अगर इससे पहले हम थोड़ा सा माता का आंचल जो शिव पूजन सहाय है उसमें जो लेखक ने जो पाठ के बारे में जो बताया है उसको पढ़ लेते हैं। यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास है देहाती दुनिया, जो 1926 ईस्वी में क्या हुआ था, यह 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसका अंश लिया गया है देहाती दुनिया, जो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक का मतलब जानते हैं, अंचल। अंचल मतलब एक क्षेत्र विशेष से, कि एक क्षेत्र विशेष में पहला आंचलिक उपन्यास, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है देहाती दुनिया, जो 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और उसी का अंश है, मतलब उसी का एक भाग हमारे सामने यहाँ पर प्रकाशित किया गया है, जिसका नाम दिया गया है माता का आंचल। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। स्मरण शिल्प में यानी ये एक तरह से क्या है, संस्मरण जो होता है उसी का एक रूप है स्मरण शिल्प। यानी स्मरण शिल्प मतलब याद कर, क्योंकि संस्मरण भी क्या होता है, विगत की स्मृतियों को अपनी रेखा चित्र के माध्यम से या अपनी लेखनी में उतारना ही वह, या काव्य का कोई ऐसा पात्र जो हमारे जीवन में जिसका हमारे साथ संबंध रहा है उसकी यादों को अपनी लेखनी में उतारना, उसकी कहानी का रूप देना, ये क्या कहलाता है, संस्मरण कहलाता है। और उसी संस्मरण शैली में, स्मरण शैली में लिखा गया है। ये कौन सा है, ये है माता का आंचल। हिंदी का पहला उपन्यास भी माना गया है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो बोली जाती है उन ग्रामीण बोली के जो शब्द हैं उनको भी इस पाठ में दर्शाया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत किया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके। मतलब जो निरक्षर हैं, ठेठ गांव के जो हैं वो लोग भी इस ऐसी भाषा है कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो वैसे लोग भी जो निरक्षर हैं, अनपढ़ लोग हैं, वह भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। आगे देखिए, आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। आत्मकथात्मक मतलब अपनी आत्मकथा जैसे लिखते हैं वैसे उसी शैली में लिखा गया है। ये जो उपन्यास है इसका कथा शिल्प अत्यंत मौलिक, मतलब उसमें कृत्रिमता नहीं है, बनावटीपन नहीं है, बिल्कुल कैसा है वो मौलिक है और प्रयोगधर्मी है, मतलब वैसा ही उसका प्रयोग किया गया है। शिशु चरित्र भोलानाथ का कथानक का दृष्टि बिंदु है। मतलब इस दृष्टि बिंदु का मतलब है कि जो कथानक भोलानाथ है, जिसका मूल राग तारकेश्वर नाथ है,
यानी जो भोलानाथ है उसे केंद्र मुख्य पात्र माना गया है। इस पाठ में मुख्य पात्र कौन है? भोलानाथ है, और भोलानाथ के इर्द गिर्द ही पूरा पाठ घूमता रहता है। इसका जो मुख्य बिंदु है, क्योंकि पात्र होंगे अलग अलग, और अलग अलग पात्रों के माध्यम से इसमें रचना के किसी भी नाटक, उपन्यास, कहानी, इनमें क्या होते हैं, एक से अधिक पात्र चरित्र काम करते हैं, और इसमें मुख्य चरित्र कौन है? भोलानाथ। आगे है संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, मतलब इस पाठ में क्या क्या दर्शाया गया है? बालकों के जो भोलानाथ है वह बालकों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के द्वारा खेले जाते हैं, जैसे कि सतोलिया है, मिट्टी के ढेलों की दुकानें बनाना, खेती करना, ये सारे खेल इसमें दर्शाए गए हैं। माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इस पाठ में शामिल किए गए हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। मतलब इसमें जो शहरीकरण है उसका नामो निशान इस पाठ में नहीं है, वो शहरी चकाचौंध से बिल्कुल दूर है। यह बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया गया है। मतलब बालक के जो मनोभाव हैं, यानी साइकोलॉजी को भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि बालक के जो मनोभाव हैं उनका चित्रण करते करते तत्कालीन उस समय क्या जो समाज है उसका पारिवारिक परिवेश, यानी वहाँ पर परिवार में कैसे लोग रहते थे, उस समाज का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब ये तो पाठ का सार था और पाठ का परिचय था। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे पाठ। पाठ पढ़ते समय पहले दे रखा है, देखो तुकबंदी है पहली, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। जहाँ लड़कों का संग मतलब लेखक कहते हैं कि जहाँ लड़के होते हैं वहाँ हुल्लड़ मस्ता रहते हैं, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। मृदंग का अर्थ होता है, ये मृदंग एक वाद्य यंत्र है, जैसे ढोलक होता है, बाजा होता है, इस तरह का एक वाद्य यंत्र क्या है? मृदंग है। जहाँ बुढ़ो मतलब जहाँ लड़के होते हैं वहाँ पर शोर शराबा हा उलट जरूर होता है। जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का संग, और जहाँ बुजुर्ग लोग होते हैं वहाँ पर क्या होता है? खर्चा ज़्यादा होता है, तहाँ खर्चे का संग, क्योंकि हारी है, बीमारी है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो बताया गया है कि जहाँ लड़के होते हैं वहाँ तो खूब मनोरंजन होता है, ढोल धप्पा होता है, और जहाँ बुजुर्ग लोग होते हैं वहाँ पर खर्चा होता है। आगे देखिए, हमारे पिता, लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि हमारे पिता तड़के मतलब सुबह उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। यानी उनके जो भोलानाथ के जो पिता थे वो सुबह जल्दी उठकर नहाते धोते, दैनिक जो दिनचर्या है उससे निवृत्त होकर पूजा पाठ में लग जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना मतलब बहुत अधिक स्नेह होना, प्रेम होना। माँ से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। मतलब लेखक का जो अधिकतर काम था सोना, खाना पीना, वो किसके साथ होता था? पिता के साथ होता था। वह अपने पिता के साथ ही वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा में बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। दिक करना मतलब मना करना। भभूत जान गए आप? जो हम हवन वगैरह भोग वगैरह लगाते हैं तो जो राख सी होती है उसे कहते हैं भभूत। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार मतलब माथा में त्रिपुंड कर देते। हमारे त्रिपुंड मतलब तीन जो टेढ़ी रेखाएं होती है उसे क्या कहते हैं? त्रिपुंड करते हैं। जैसे कि शिवलिंग पर आपने देखा होगा, वो कहते हैं त्रिपुंड। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, यानी उनके जो भोलानाथ है उनके बाल कैसे थे? बड़े बड़े थे। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे, यानी वो कैसा रूप ले लेते थे? जैसे शिव जी का रूप हो जाता है। उनकी जटाएं लंबी लंबी और फिर माथे पर त्रिपुंड लगा लेते थे, तो उनको कैसा लगता था? जैसे कि भोलानाथ आ गए हो, यानी शिव का रूप हो जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। लेखक कहते हैं कि हमारे पिताजी हमें प्यार से क्या नाम देते थे? भोलानाथ।
पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। ये उनका पूरा क्या नाम था, वास्तविक नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ था। उनको बापूजी कहकर पुकारा करते थे, हम भी उनको बापूजी कहकर पुकारा करते थे, और माता को मैया। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर लेखक का जो अधिकतर समय था वो अपने पिता के साथ व्यतीत होता था। वो सिर्फ दूध पीने के लिए अपनी माँ के पास जाते थे। उनके सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी। जब पिताजी पूजा करते तो भोलानाथ के मुंह माथे पर 3 टेढ़ी रेखाएं खींच देते, जिसे त्रिपुंड कहते हैं। और वो त्रिपुंड लगाने से और लंबी जटाएं होने के कारण जो लेखक हैं वो भोलेनाथ यानी शिव रूप जैसे दिखाई देते। जब बापूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निगारा करते थे। यहाँ जो बाल मनोभाव है, बालक की जो चंचलता है, उसे दर्शाया गया है। जब वह हमारी ओर देखते तो हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। अपने एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। यहाँ पर लेखक के जो पिता हैं उनकी जो पूजा पाठ है उसकी दिनचर्या को बताया गया है। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। यहाँ पर अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो लेखक हैं उनके पिता की जो पूजा पाठ की दिनचर्या है उसको कैसे दर्शाया गया, तो ये आप सारा बता सकते हैं कि वो राम नाम बही में 1000 बार राम का नाम लिखते थे और 500 बार आटे की गोलियों में छोटे छोटे राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। और वहाँ जाकर वो क्या करते थे, गंगा जी में उन गोलियों को डालते थे ताकि मछलियाँ उनको खा सकें। उस समय हम भी उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब हम भी उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाल पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बापूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, यानी वो मतलब क्या करते, जानबूझकर हार जाने की कोशिश करते। और इससे क्या होता, उनका जो भोलानाथ है उनका मनोबल बढ़ जाता था। यह उतान पड़ जाते और हम छाती पर चढ़ जाते। उतान पड़ जाना मतलब पीठ के बल लेट जाना, उल्टा हो जाना। जब हम उनकी जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चूमा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चूमा देने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। तो ये पिता का दुलार है जो भोलानाथ के साथ वो किया करते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। गोरस मतलब गाय का दूध और भात मतलब चावल, तो उनमें चावल मिलाकर उन्हें खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, अफर जाना मतलब पूरी तरह से पेट भर जाना। ये सारे शब्दार्थ बुक में नीचे दिए भी गए हैं और मैं आपको साथ साथ बता भी दूँ। तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बापूजी से कहने लगती, आप तो 2-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। मतलब उनकी माँ कहती थी कि आप जो थोड़ा बहुत बच्चे को खिलाते हैं उससे बच्चे को लगता है कि उनका पेट भर गया है। बच्चे को ऐसे 2-2, 4-4 दाने नहीं बल्कि पूरा निवाला देना चाहिए ताकि उसका पेट की भूख की पूर्ति हो सके। तो उन्होंने फिर आगे देखिए वही उन्होंने तुकबंदी की है
जब खाएगा बड़े बड़े ठोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। ठोर का मतलब स्थान, यानी जब वह पूरी तरह से बड़े बड़े कोर खाएगा यानी अच्छी तरह से खाएगा तो वह क्या होगा, बलिष्ठ होगा, तंदुरुस्त होगा और अच्छा ताकतवर होगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दवे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। देखो आप बार बार देख रहेंगे कि इसमें ग्रामीण परिवेश के, ग्रामीण अंचल के जो ग्रामीण शब्द हैं, ठेठ हिंदी भाषा के जो शब्द हैं उनका प्रयोग भी किया गया है। मर्दवे, मर्दवे मतलब मर्द। मैं खिलाती हूँ, मर्दवे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाया, यानी मर्द नहीं जानते कि बच्चों का लालन पालन या बच्चों को कैसे खिलाया जाता है। और महतारी, महतारी मतलब माँ, जन्म देने वाली जननी के हाथ के खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात शांति, भात मतलब मैंने बताया चावल, शांति मतलब मिला लेती हूँ उनको हाथ से, और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर यह रखते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो सब उड़ जाएंगे। मतलब वो क्या करती कि दही और चावल को मिला लेती और उसके छोटे छोटे कोर बना बनाकर थाली में रख लेती अलग अलग, और फिर कहती किसी को मोर नाम दे दिया, किसी को हंस, किसी को तोता, और इस तरह वो अपने बच्चे को कहती कि सारे पक्षी हैं इनको जल्दी जल्दी से खा जाओ नहीं तो इनमें से कोई एक उड़ जाएगा। यानी उनको खिलाने का तरीका पता था कि बच्चे को कैसे अलग अलग खेल खेल में कैसे खिला सकते हैं। हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा दे जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। उड़ा जाते मतलब उनको इतनी जल्दी खा जाते थे कि वो कोई भी पक्षी उड़ नहीं पाता था। आगे देखिए, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी से बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली से निकल जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर में डाल ही देती थी, क्योंकि लंबे लंबी जटाएं पहले बता चुके हैं कि बाल लंबे थे तो माँ उनको जबरदस्ती पकड़ती और कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल उनके सर में मल देती थी, मालिश कर देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। मतलब जब वो भोलानाथ रोने लगते तो जो उनके पिता थे उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता था, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। मतलब तेल मालिश करके और अच्छे से शरीर पर भी मालिश कर उन्हें छोड़ती थी, चाहे उसके लिए पिताजी गुस्सा करें या फिर भोलानाथ रोए, कुछ भी करें। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती। लीलार वही माथा, नाभि मतलब नाभि आप जानते हैं पेट के मध्य भाग में जो होती है, और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर जाते थे। मतलब माँ बाल जब बड़े बढ़ते थे तो माँ उसमें मालिश करती तेल की, उनकी चोटी गूंथती और उस पर क्या करती, रिबिन लगाकर उसकी चोटी बनाकर उस पर फूल बना देती और रंगीन कुर्ता बनाकर पहनाकर जब बाहर भेजती तो जो भोलानाथ थे वो कैसे लगते, जैसे कि कन्हैया श्री कृष्ण आए हों। बाहर आते ही हमारी बाट जोने वाले मतलब रास्ता देखने वाले जो कि इंतजार कर रहे थे, बाट जोने वाले बच्चों का एक झुंड मिल जाता था। हम खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे भी करने लग जाते थे। मतलब जैसे ही वो अंदर माँ के जबरदस्ती से उन्हें तेल उबटना, निलाना और सिर में चोटी बनाना, उससे वो क्या हो जाते थे, झुंझलाने लगते थे, रोने लगते थे। और जब बाबूजी उनको बाहर लाते तो उनके संगी साथी जब मिल जाते थे तो वो सब रोना भूलकर उनके साथ खेलने में लग जाते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोने ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। मतलब नाटक करने के लिए एक स्टेज तैयार की जाती है, एक स्थान किया जाता है। वैसे ही जो भोलानाथ है जब अपने साथियों के साथ अलग अलग नाटक करते थे तो जो घर का बाहर जो चबूतरा होता है वही नाटक करने की जगह बनती, और जो स्टेज लगाई जाती है वह बाबूजी की नहाने वाली चौकी है, वह रंगमंच होता है जहाँ पर अभिनय किया जाता है, स्टेज जिसको हम बोलते हैं।
उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा, चंदोवा जानते हैं, सामियाना, ऊपर जो कपड़ा ताना जाता है उसे बोलते हैं चंदोवा। तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चिलम के पोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, यानी जब वो खेल खेलते थे, ढेले मतलब मिट्टी के लड्डू, दुकान लगाते तो दुकान में वो क्या करते, मिट्टी के जो ढेले होते हैं वो लड्डू बनाते, पत्तों की पूरी कचौरियाँ बनाते, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाते, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे बनाते और आदि मिठाइयाँ उस पर दुकान में सजा लेते थे। जैसे कि हम स्वीट की दुकान पर जाते हैं, मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो अलग अलग तरह तरह की विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ रखी है, वैसे ही ये लेखक क्या करते थे, भोलानाथ अपनी दुकान में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ सजा लेते थे। लेकिन वो सारी मिठाइयाँ कैसी होती थी, मिट्टी की बनी हुई होती थी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के बने के पैसे बनते, हमें लोग खरीदार, हमें लोग दुकानदार, मतलब उन्हीं में से खरीदने वाले दोस्त थी और उनमें से कुछ दुकानदार बन जाते और कुछ खरीदार बन जाते। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते, घरौंदा होते हैं मिट्टी के जो घर बनाए जाते हैं, धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिए सलाई की पेटियों के किवाड़, दिए सलाई की पेटियाँ मतलब माचिस, जो खाली माचिस होती है उसकी जो अंदर का जो भाग होता है उसको अलग अलग करते क्या बना देते, किवाड़ बना देते। घड़े के मुहड़े के चूल्हे, मुहड़े के चूल्हे चक्की, मतलब घड़े का जो ऊपर का जो गोल आकार होता है उसको तोड़ लेते और उसमें से चूल्हा चक्की बना लेते। आगे है दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार, जोनार होता है बारात को जो भोजन तैयार किया जाता है, भोज जो होता है उसे क्या कहते हैं, जोनार कहते हैं। जैसे कि हम भी कोई भी दावत करते हैं वो क्या कहलाती है, जोनार कहलाती है, तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी। वो जैसा कि वो पहले ही दुकान में से कुछ लोग तो दुकानदार बनते और कुछ खरीदार बनते, वैसे ही जब वो दावत देते थे तो उसमें से कुछ लोग तो दावत देने वाले और कुछ दावत में खाना खाने वाले होते थे। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी धीरे से आकर पाँक के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते, जीवने के लिए मतलब खाना खाने के लिए बाबूजी उनके साथ आ जाते और उनको बैठे देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग और चलते थे। फिर भी जो वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते कि भोज कब होगा भोलानाथ, कि जब बापूजी को बैठा देखते तो सारे बच्चे क्या करते, उस घरेंदे को मिटाकर भाग जाते और बापूजी भी हंसने लगते और फिर कहते कि भाई दोबारा भोलानाथ, दोबारा भोज कब करवाया जाएगा। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते, कनस्तर का तंबूरा बजता, कनस्तर खाली जो डिब्बा होता है उसका तंबूरा मतलब बाजा बजता, अमोले की घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोला होता है आम का उगता हुआ पौधा। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी, मतलब स्थान बदल लेते कि भाई ये दूल्हे का घर है, ये दुल्हन का घर है। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे से आंगन में कुलिये का कलसा रखा होता था। कुलिये मतलब छोटे छोटे जो घड़े का रूप होता है, कुल्हड़, उनको कहा गया है। कलसा मतलब छोटा घड़ा। आम और केले की वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटने के समय खटोली का पर लाल ओहार डालकर, ओहार मतलब कपड़ा, पर्दा जो होता है, उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता और लौट आने पर बाबूजी ही जो ही ओहार उगार कर दुल्हन का मुख निखरने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। तो देखो ये जो सारे खेल हैं वह उस समय खेले जाने वाले खेलों का वर्णन है कि जो सारे खेल थे उनमें किसी तरह के बाजार के जो खेल खिलौने होते हैं उन खेल खिलौनों का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। जो घरेलू उपकरण होते हैं वह जैसे घरेलू उपकरण होते हैं जिनका कोई मतलब उपयोग घर में नहीं होता है, उन्हीं उपकरणों के माध्यम से बच्चे नए नए खेल खेलते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती। घिरनी होती एक, आपने देखा होगा चाक लोहे की यूँ
रहती थी और उस पे से पानी पहले चरस से खींचा जाता था, तो उसी का है। घिरनी गड़ जाती और इसी और उनके बीच की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराडी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। मोट मतलब चरस होता था पहले चमड़े का। मैंने बताया था कि पहले जो खेती करने का जो साधन थे उन्हीं का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि परंपरागत रूप से पहले खेती किस रूप में की जाती थी। पहले खेती की जाती थी कि जैसे दो बैलों के माध्यम से खुले पानी की गहराई में पानी जो होता था कुएं, उसमें से चमड़े का एक पात्र होता था जिसे चरस बोला जाता था, मोट बोला जाता था, और वह भरकर बाहर आता था। बैल उसे खींचते थे और उसे पानी से क्या की जाती थी, सिंचाई की जाती थी। आगे देखिए चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ढींगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। पटाए मतलब फसल के लिए तैयार किए जाते थे। फसल तैयार होते ही देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। मतलब ऐसा समय नहीं देते थे वो कि एक संपूर्ण मतलब एक समय अवधि दी जाए कि अब फसल बोई है, तो ये क्या करते कि फटाफट फसल को तैयार करते, बोते और उसी समय फसल को समेट लेते थे। काटते समय गाते, ऊंच नीच की भई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। यानी ऊंच नीच की भई कियारी कि ऊंची नीची जो क्यारियाँ हमने छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई हैं, सो उपजी, इनमें से जो भी उत्पादन होगा, जो भी फसल तैयार होगी, पैदा होगी, वो किसकी होगी, हमारी होगी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते। और पहले देखो ये जो थ्रेशर वगैरह है, जो मशीनें जो आज हम उपयोग करते हैं, ऐसी मशीनें नहीं थी। तो पहले उनको फसल को तैयार करने के लिए उसको रोंद के और फिर उसको निकाला जाता था। तो वो कह रहे कि एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते। कसोरा होता है मिट्टी का जो छिछला कटोरा होता है, उसे सूप मतलब छाछ, उसे क्या करते, उससे बरसाते उसको, जैसे ताकि रेत मिट्टी और कंकड़ जो है वो अलग हो जाए और अनाज एक तरफ हो जाए। और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोल कर राशि तैयार कर देते। इसी बीच बापूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। देखो बीच बीच में जो उनके पिताजी हैं उनका आगमन होता है, यानी पिताजी हमेशा भोलानाथ के हर खेल में उनके साथ रहे हैं। बस फिर क्या, हम जो लोग जो का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देखने लग जाते थे। बटोही मतलब राहगीर जो वहाँ से जाता रहता था और बच्चे इस तरह के खेल खेलते रहते थे, भोलानाथ और उसके साथी, तो वो भी कुछ देर रुककर उनके खेल देखने में लग जाते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी सत्तू किसान की मूर्ति। ये क्या है, वहाँ के जो लोकगीत हैं, तुकबंदी उनको दर्शाया गया। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। ओहारदार मतलब पर्दे वाली जो पालकी होती थी और जिसको हार लेकर जाते रहते थे, उसी को देख लेते थे तो जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला की कन्या हमार बहन। रहरी मतलब अरहर, अरहर में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार बहन। ये भी सारे क्या है, यहाँ पर तुकबंदी है कि जो डोली में बैठी हुई है वो हमारी क्या है, महरी है, पत्नी है। इस बार एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। उस खुसट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने आज तक नहीं देखा है। कि एक बार इन्होंने ऐसा ही मजाक किया, जो वर था वो काफ़ी उम्र का था और उन्होंने इन्हें दूर तक लताड़ा था। कवि लेखक का मानना है भोलानाथ का कि ऐसा घोड़ा मुँहा मतलब उसका मुँह कैसा था, घोड़े का जैसा, मतलब वह इतना सुंदर नहीं था। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा घोड़ा मुँह आदमी किस व्यक्ति ने, किस ससुर ने ऐसा दामाद ढूंढा था। आम की फसल में कभी कभी आंधी खूब आती है। आंधी के दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है,
आंधी आई और पट गई, पट पड़ गई, यानी मतलब आंधी आने पर जो आम के जो पेड़ हैं वहाँ पर खूब आम आते रहते हैं, कच्ची कैरियाँ भी कुछ पक जाते हैं। तो जब आम आंधी आती है तो आम उनमें से कुछ आम हवा के कारण, तेज हवा के कारण क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगी। हम लोग चिल्ला उठे, एक परसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ने रुकी, बरखा मतलब बारिश, और भी मूसलधार वर्षा, पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अंगूठे चिपक जाती है। मतलब बारिश मूसलाधार थी और क्या गया कि जो लेखक और उनके साथी थे वे पेड़ों की जड़ से और तने से बिल्कुल ऐसे चिपक गए जैसे कि कुत्ते के कान में कीड़ा चिपक जाता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, मतलब बारिश लगातार होती नहीं रही, रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, मतलब जिद्दी प्रवृत्ति का था। जो एक दोस्त था, संयोग की बात है बीच में मूसन तिवारी मिल गए। ये एक पात्र, दूसरा पात्र है जिसे मूसन तिवारी नाम दिया गया है। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, मतलब सुनाई कम देता था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करे लेकर चौका। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चल पड़े। मतलब उन्होंने मूसन तिवारी को चिढ़ाया, चिढ़ाते ही मूसन तिवारी ने जब उनका पीछा किया तो सारे बच्चे दौड़ गए और दौड़कर अलग अलग जगह जाकर छुप गए। तो उनकी बातों को देखकर मूसन तिवारी है वो कहाँ चले गए, सीधे विद्यालय चले गए। और वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे, यानी बड़े लड़कों को बुलाया और कहा कि ये लड़के थे और उनको क्या करो, पकड़कर वो विद्यालय लेकर आओ। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। मतलब ये जैसे घर पहुँचे और लेकर जो मूसन तिवारी जो गुरु थे वहाँ पर, उन्होंने क्या किया कि उन लड़कों को जो उनको भेजा था वो सीधे आकर उन्होंने उन बच्चों को पकड़ लिया। बैजू तो 9-2-11 हो गया, भाग गया, लेकिन हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, यानी अच्छी से धुलाई की, खूब डांटा फटकारा। बाबूजी ने ये हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़कों में से नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया। मतलब उनके जब मूसन तिवारी ने उनकी खबर ली तो जैसे ही लेखक के पिताजी, भोलानाथ के पिताजी को पता चला तो वो दौड़े हुए पाठशाला आए। उन्होंने उन्हें पुचकारा, फुसलाया, लेकिन लेखक ऐसे नहीं थे कि ऐसे फुसलाने से, पुचकारने से चुप हो जाए। उन्होंने अपने कंधे गोदी में लिया, उनके कंधे पर सर रख कर वो इतना रोते रहे कि उनका कंधा ही उन्होंने अपने आंसू से गीला कर दिया। वह गुरुजी की चिचोरी करने लगे। चिचोरी होता है प्रार्थना करना, दीनतापूर्वक जो विनती होती है उसे कहते हैं चिरोरी करके हम घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई बपुआ, ना अकेला बुझुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलाप में। तो देखो 2-3 जगह ऐसा वर्णन हुआ है कि जहाँ पर लेखक हैं वो रोते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें अपने संगी साथी लड़कों की मंडली दिखाई देती है तो वह तुरंत चुप होकर उनके खेल में निमग्न हो जाते हैं। तब तक हम सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आया। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर हमारा तमाशा देख रहे थे।
और यही कहकर हंसते थे, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। मतलब चिड़िया के पीछे से भाग रहे हैं, इनको तो चिड़िया खिलौना लग रहा है, लेकिन चिड़िया बहुत परेशान हो गई। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। उलीचने मतलब उड़ेलना, किसी चीज में खाली करना, नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम लोग सब थक गए। तब गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकला। मतलब चूहों के बिल में शरारती है, बचपन के में लेखक के द्वारा जो अलग अलग शरारतें की गई उनका वर्णन है कि उन्होंने क्या किया कि एक चूहे का बिल था, तो वो चूहे के बाहर निकालना चाहते थे और उसमें से, उस बिल में से चूहे की जगह कौन निकल गया, सांप बाहर आ गया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भागे। बेतहाशा मतलब होता है कोई होश हवास नहीं हो, ऊबड़ खाबड़ जगह हो, वहाँ भी भागते रहो। कोई ऊंधा गिरा, कोई अटाचिन। ऊंधा मतलब मोधी मुँह गिरना, उल्टे मुँह गिरना, और अटाचिन मतलब पूरी तरह से चित। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई। मतलब कहीं गिरते हुए, कहीं घुटने फूट गए, कहीं पर छिल गए, कहीं दांत टूट गए किसी के, और इसी तरह उनका जो लेख भोलानाथ है उनका पूरा शरीर भी क्या हो गया, लहू लुहान हो गए। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि सांप के कारण वो बहुत अधिक भयभीत हो गए। हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में, ओसारा होता है एक बरामदा टाइप का, जैसे बैठक मतलब रहने की जो जगह थी, कमरा था, उसके सामने एक खुला बरामदा था, वो उसमें बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया मतलब साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में जाकर छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रोके और सब काम छोड़ बैठे। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगे। मतलब जब उन्होंने भोलानाथ की हालत देखी कि वो बड़े ही लहू लुहान हो रहे हैं और घबराहट के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनकी उस स्थिति को देखकर माँ भी बहुत अधिक व्याकुल हो गई। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। अंग दबाती मतलब कभी वह अपने हाथ पैरों को देखती और कभी कभी अपने अंगों को आंचल से पोंछकर चूम लेती, क्योंकि सारा शरीर क्या हो चुका था, लहू लुहान हो चुका था, पैरों में कांटे चुभ गए थे। जल्दी झटपट हल्दी पीसकर हमारे गांवों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे स्वर में सांप कहते हुए मैया के आंचल में लुके जा रहे थे। मतलब सांप को देखकर जो भोलानाथ वो इतने अधिक भयभीत हो गए थे कि वह स्पष्ट रूप से सांप का नाम भी नहीं ले पा रहे थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंद्रमा की छाया न छोड़ी। चंद्रमा मतलब मैंने बताया सामियाना पर्दा। तो ये पाठ था कि संपूर्ण पाठ में हमने एक चीज़ देखी है। संपूर्ण पाठ में क्या क्या एरियाज देखे। सबसे पहले तो हमने देखा कि जो लेखक है भोलानाथ, उनका पहले तो लगाव किससे रहता है, पिता से रहता है, अत्यधिक लगाव। वो अपने पिता के साथ ही क्या करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पूजा करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो बच्चों के साथ खेल खेले गए हैं, विभिन्न प्रकार के साथ बच्चों के साथ जो खेल खेलते हैं उनका वर्णन किया गया है कि कौन कौन से खेल वो खेलते हैं। और मैंने बताया कि इस पाठ में जो बच्चे खेल खेलते हैं वो सारे हैं वो जो घरेलू उपकरण हैं उनके द्वारा ही उन खेलों को खेला गया है। तीसरा, एक पाठ में आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के तुकबंदियाँ की गई हैं, जो वहाँ के लोकगीत हैं उन्हीं से उन तुकबंदियों को जोड़ा गया है। चौथा, हमने देखा कि बालक हैं उनके मनोभाव को, मन के भाव का वर्णन किया गया है। बाल रूप में जो विभिन्न प्रकार की शरारतें की जाती हैं, जबकि उन्हें पता नहीं था, वो चूहे के पानी
बिल में जब पानी डाल रहे थे तो उन्हें अंदाजा थोड़ी था कि सांप निकल कर आ जाएंगे। तो वो इस तरह की शरारतों का वर्णन भी प्रस्तुत पाठ में किया गया है। और आखिर में क्या होता है कि पिता के अत्यधिक स्नेह के कारण भी आखिर में जब वो सांप से बहुत अधिक भयभीत हो जाते हैं तो जो लेखक है वो सीधा आकर किसकी आंचल में छिप जाते हैं, माँ के आंचल में छिप जाते हैं। तो ये पूरा पाठ था। इस पाठ के जो क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है। ये पूरा प्रश्न आपको एक बार रीड कर लेना है, पूरा पाठ अच्छे से रीड कर लेना है। जो प्रश्न है वो 12 क्वेश्चन है। ये 12 क्वेश्चन हम कल डाउट क्लास में एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया और उसका उत्तर क्या होगा। सुबह आपको वर्ड मीनिंग और जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको भेज दिए जाएंगे। अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूंगी। डाउट क्लास में आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर किए जाएंगे। तो सभी बच्चों को डाउट क्लास अटेंड करनी है। और एक पार्ट और बच गया है हमारा जांच पंचम की नाम, जो कि हाफ ईयरली जो मिड टर्म एग्जाम होंगे उसमें आएंगे। तो उसका भी वीडियो आपके पास भेजा जाएगा, उसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से डिस्कस किए जाएंगे। तो ये था पाठ माता का आंचल। और पाठ का सार मैंने पूरा पाठ पढ़ा है, उसमें आए शब्दों का शब्दार्थ है, उनका अर्थ बताया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो डाउट क्लास में पूछे। डाउट क्लास में सारे के सारे जो 12 क्वेश्चन हैं उन्हें हल किए जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।